Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. So in this video we are going to talk about 50 most important topics for DBT JRF 2021 exam. These 50 topics are going to give you more than 150 plus marks for sure. मतलब minimum 150 marks आपको मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग पार्ट ए. सो इन पार्ट ए स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट रिलेटेड टू क्वांट रीजनिंग एटसेट्रा एंड देन रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज एज वेल. सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्ट ए. ठीक है, सो दिस आई एम कीपिंग एज फर्स्ट टॉपिक. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट मतलब 1 से लेके 5th तक मैं आपको यहाँ पे नाम दे रही हूँ. उसमें फिगर्स, जो ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एंड डेज, परसेंटेज, रेशियो, सीरीज़, मिसिंग नंबर, जो आपके जहाँ पे भी कहीं इंटरेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है, फ्रैक्शंस जहाँ पे होता है जैसे रेशियो हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट एंड देन वेन डायग्राम, कैलेंडर एटसेट्रा. तो ये वाला पूरा पार्ट आपको मिनिमम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन जो है वो देकर जाएगा. इसके बाद आ जाता है फिर 5 से लेके 10 तक या 5 से लेके 7 तक, आई कैन से 5, 6, 7. तो ये हो जाएगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, परसेंटेज, एंजाइम, न्यूमेरिकल्स, पीएच, पीके, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ एंड देन केएम, वीमैक्स, डेंसिटी एटसेट्रा. ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. इसको ढंग से पढ़ लीजिए. मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, करवा भी रही हूँ फ्री क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे. प्लीज़ डू वॉच देम. अगर अभी तक आपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया और इसको भी मतलब ये जो आपका मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट. ठीक है, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे. मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे फ्री सेशंस दे चुकी हूँ. प्लीज़ जाके उनको देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. मैं डिस्क्रिप्शन में उनका सबका लिंक आपको मेंशन कर दूँगी. तो डी गोस्वामी 6 इज़ द टेलीग्राम का आईडी. आप उस पर वहाँ पर जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको जो पिन कमेंट है कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दूँगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका 8th पॉइंट विच इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. आपको सुपरफ्लुअस मैनर में पढ़ना है. मैं इसके PYQs ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ. इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बेसिक्स, उसको मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ में बहुत जल्दी. ठीक है, 9th पॉइंट आ जाता है IPR. अगेन सुपरफ्लुअस मैनर में पढ़ना है, बहुत डिटेल में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक के बारे में जितने नाम हैं इंपॉर्टेंट उनको गूगल कीजिए, उनके बारे में पढ़िए. ठीक है, आई विल माई सेल्फ ट्राई टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ वीडियो फॉर दैट एज वेल. ठीक है, फिर आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स. इसमें आपके प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड्स वगैरह, उनके जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है, कौन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पोलर, नॉन पोलर. ठीक है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, बेसिक, एसिडिक, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए. उनका पीके वैल्यूज़, उनके पीएच, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए. फिर आ जाता है आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स या फिर जो आपके जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, RNA, DNA, उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की पैटर्न कितने बेसिस प्रेजेंट है एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके की चीज़ें. और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड मतलब A, B, Z जो टाइप है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक चीज़ें आपको मिलती हैं, ये सब पता होना चाहिए. फिर आ जाता है एंजाइम एंड इट्स काइनेटिक्स. ठीक है, एक्सट्रीमली रेलिवेंट टॉपिक. हर बार एक सवाल आपको मिनिमम यहाँ से मिलेगा. यहाँ से भी मतलब जितने टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वहाँ से आपको हर बार एक सवाल मिनिमम मिलता है. ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर्स, RFLP, RAPD एटसेट्रा एटसेट्रा, सबके बारे में, उनकी क्या डिफरेंसेस, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, कौन सा कोडोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा किस टेक्निक को यूज़ करता है, कौन सा PCR बेस्ड है, कौन सा PCR बेस्ड नहीं है. ठीक है, नॉन PCR बेस्ड एटसेट्रा. ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका 13 से लेके यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कि 18 तक फंडामेंटल प्रोसेसेस. इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके. रेप्लिकेशन, क्योंकि फंडामेंटल प्रोसेस में हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, कभी भी कुछ नहीं छोड़ना होता है इस यूनिट में. ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा पढ़ना है. इसमें जो एंजाइम्स है उनके फंक्शन बहुत डिटेल में पता होना चाहिए. ठीक है, और बाकी प्रोसेसेस डेफिनेटली आपको एक बेसिक आइडिया सबके बारे में होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी. ठीक है, फिर आ जाते हैं 19th पॉइंट पे विच इज़ सेल साइकिल, कैंसर, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस वगैरह. ठीक है, ये सब चीज़ें, इनमें क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके की जीन्स काम करते हैं, क्या प्रोटोऑन्कोजीन होता है, क्या ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रेसेसिव होता है, किस में लैक ऑफ फंक्शन होता है, किस में गेन ऑफ फंक्शन होता है ना, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए. फिर आ जाता है मेम्ब्रेन, उसका फंक्शन, साइटोस्केलेटन, जंक्शंस वगैरह. ठीक है, एक्सट्रीमली रेलिवेंट पार्ट. देन नेक्स्ट पार्ट इज डिजीजेज, प्लांट डिजीजेज एज वेल एज एनिमल डिजीजेज. उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, किस प्लांट या एनिमल को
वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। देन डेफिशिएंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डेफिशिएंसीज़, उनसे होने वाली जो भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। को फैक्टर्स, को एंजाइम्स, उनके फंक्शंस, कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, रेलिवेंट, ठीक है, मतलब किस में कौन सा को फैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर आ जाता है 23rd पॉइंट विच इज़ पेडिग्री एनालिसिस एंड म्यूटेशन वाला पार्ट, एक्सट्रीमली रेलिवेंट। देन 24th से लेके मैं बोलूँगी कि 30th तक ये टॉपिक रहेगा इम्यूनोलॉजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पूरा सेल सिग्नलिंग में ये लोग इम्यूनो पूछते हैं आपसे। बेसिक जो एकदम चंक होता है ना, सबसे बड़ा चंक, वो इम्यूनोलॉजी का होता है, तो इसको आप नहीं छोड़ के जा सकते। यू कैन नॉट स्किप इम्यूनोलॉजी फॉर DBT एग्जाम, ठीक है। MHC, BCR, TCR, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो कोर्स चल रहा है सेल सिग्नलिंग वाला, उसमें अब हम इम्यूनो पढ़ेंगे, तो पूरा आप मेरे साथ कवर कर सकते हो। खुद से करे हो तो खुद से बुक से पढ़ सकते हो, QB वगैरह से, ठीक है, डू दैट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 31 से लेके मैं बोलूँगी 35 तक आपका ये टॉपिक रहेगा प्लांट, बिकॉज इसका बहुत बड़ा चंक होता है वापस से आपके एग्जाम में। यू कैन नॉट स्किप प्लांट फिजियोलॉजी फॉर DBT एग्जाम। अगर आप मतलब CSIR से ओवरलैपिंग टॉपिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मतलब हर बार कुछ नहीं तो मिनिमम बोल रही हूँ आपको 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिनिमम, मतलब कि 30 मार्क्स मिनिमम, तो इसको नहीं छोड़ के जा सकते हो आप, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया कुछ तो ऑफकोर्स हो सकता है, देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ चेंज हर एक साल, बट मोस्टली आपको ये बहुत चंक में मिलता है, ठीक है। तो प्लांट में आपको सिग्नलिंग वाला पार्ट, फाइटो हॉर्मोन्स, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। देन जो आपके मैं बोल सकती हूँ कि मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, मतलब कि रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब पढ़ना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, उन जैसे होता है ना कि कौन सा किस प्लांट से मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सब पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल देखिए किस प्लांट से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है जी। सीड साइंसेस आपको पढ़ना है। देन आ जाता है 36th टॉपिक जेनेटिक्स में आपको लिंकेज, मैपिंग, ये सब चीज़ें मेनली मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपका जो ये सब चीज़ें वाला पार्ट है, ट्रांसडक्शन एटसेट्रा, ये कुछ चीज़ें देखिए, कॉम्प्लीमेंट, ये पाथवेज, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर आ जाता है 37 पार्ट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, एक्सट्रीमली रेलिवेंट, हर बार एक सवाल मिनिमम मिलता है यहाँ से, ठीक है। फिर आ जाता है 38 से लेके मैं बोलूँगी आपका 42 तक टेक्निक्स पार्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपल टाइप की भी, और आपकी जो SDS पेज वगैरह होता है उनके क्या फंक्शन होगा, कैसे होगा, क्रोमेटोग्राफी कौन सी क्रोमेटोग्राफी से क्या हम किस तरीके से चीज़ें जो है एल्यूट होती हैं। फिर जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है, बहुत रेलिवेंट है। NMR, ठीक है, एक्सरे, रेलिवेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो है जिनको मैं मार्क कर रही हूँ वो वाली है, ठीक है, ये। फिर RDT में वेक्टर वगैरह के बारे में, एंजाइम्स वगैरह के बारे में, उनके क्या फंक्शन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा इधर, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आ जाता है 43rd विच इज़ सॉर्टिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग, उनके कौन कौन से सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस ऑर्गेनली में कौन सा सिग्नल होगा तो वो वहाँ लेके जाएगा प्रोटीन को, ठीक है, इस तरीके से देखना है आपको। 44th क्रोमैटिन रीमॉडलिंग वगैरह वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा ओके, तो जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग के अलावा आपका जो ये है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो एसिटाइलेशन का प्रोसेस है, मिथिलेशन का प्रोसेस है, हिस्टोन्स आपको अच्छे से पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं ना उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये उसको एक्टिवेट करेंगे कि डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है 45th पार्ट सिग्नलिंग में जो मेन आपके सिग्नलिंग पाथवेज हैं, ठीक है, आयन चैनल लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, वो सब के बारे में, और उनकी डाउनस्ट्रीम जो पाथवेज हैं पता होना चाहिए कौन क्या करता है, मतलब किसके होने से क्या काम होगा, तो पाथवेज इंपॉर्टेंट है। तो 45 से लेके मैं बोल सकती हूँ कि 47 तक ये टॉपिक रहेगा आपका। फिर आ जाता है एनिमल फिजियोलॉजी वाला एरिया, ठीक है, तो 48th टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी। अब उसमें आपके इंटरेस्ट पे मैं वो कर छोड़ती हूँ कि कितना उससे पढ़ोगे आप, क्योंकि दोनों का मैं बोल सकती हूँ कि ओवरलैपिंग एरिया है और अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। देन 49th टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, एक आध सवाल आपको मिल जाएगा यहाँ से भी। एंड देन 50th एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। सो दीज आर ऑल ओके, कुछ चीज़ें रह गई हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पे मैं 45 ही रखूँगी इसको, ठीक है। आई थिंक हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी होंगी। ऑल राइट, सो 45th, 46th, 47th आई मस्ट से, ठीक है। एंड देन 48 यहाँ से शुरू करेंगे हम,
है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेनिक्स, टिश्यू कल्चर, एक्सट्रीमली रेलिवेंट है, मतलब डीबीटी के परस्पेक्टिव से आ जाता है सवाल अच्छा खासा। और जो टर्म्स होते हैं ना, डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, साइब्रिड, हाइब्रिड, ये सब चीज़ें टर्म्स आपसे बहुत पूछता है डीबीटी। डीबीटी मेनली फैक्चुअल सा एग्जाम है, तो आपको टर्म देगा उसका मतलब पूछेगा, टर्म देगा उसका मतलब पूछेगा इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स वाली चीज़ें बड़ा काम आती है, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। प्रोटोएंड्री, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, है ना, क्या होता है, किस लिए होता है, टेम्पोरल स्पेसिएशन या फिर टेम्पोरल आपका सेपरेशन या फिर स्पेशल सेपरेशन, क्या होती हैं ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। 49th पॉइंट पे स्ट्रेस में बोल सकती हूँ, एबायोटिक स्ट्रेस, उस बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इकोलॉजी वाला पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, GMOs के बारे में, और एक्ट्स जो रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एरिया। इतना आप करके चले जाओगे, आराम से ये 1 महीने में हो जाएगा, आपके पास 1 महीने का समय, आराम से 1 महीने में हो जाएगा। पढ़ लो आराम से, तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। और जितना मैं करवा रही हूँ उसको भी साथ साथ करते रहो। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, काफ़ी कुछ करा रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी पे, फ्री सेशंस में, ठीक है। तो उनको करते रहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर कोई और कुछ चाहते हो मैं और कुछ चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। और टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको मैंने से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए।